हेलो फोक्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हमारे चैनल का पर्पस स्टॉक मार्केट रिलेटेड एजुकेशन सिंप्लीफाई वे में बताना है। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग एंड मॉनिटरिंग द बजट वर्सेस एक्चुअल। इसका क्या फ़ायदा होता है, और इस वीडियो के अंत में जाके हम एक बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करेंगे। बिकॉज हमने एक फोरम में पोल सजेस्ट किया था कि आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड एनालिसिस देखना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड। वहाँ पे दो वोट आए और उन्होंने सजेस्ट किया कि सर आप स्टॉक मार्केट का करिए। लेट्स बिगिन। और हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। बजट क्या होता है? बजट सिंपल भाषा में बोलेंगे, बजट होता है आप एस्टिमेट कर रहे हैं एक खर्चे को कि वो कितना होगा। जैसे किसी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपया है, वो जैसे ही उसकी 1 लाख आते ही वो एस्टिमेट करता है कि भाई मुझे 20,000 की ग्रोसरीज लगेगी, 20,000 का मेरे क्रेडिट कार्ड बिल है, 25,000 की मेरी SIP है, 20,000 बच्चों की पढ़ाई है। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बजटिंग कहते हैं। और एक्चुअल हमेशा अलग होता है, मतलब कोई मंथ कोई मेंटेनेंस ज़्यादा आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ गया, तो ये एक्चुअल खर्चा होगा। इसको मॉनिटर करने का एक बेनिफिट ये होता है कि आपको आपके स्पेंडिंग हैबिट का पता चलता है कि कितने आप सीरियस है फाइनेंस को लेके। ये आप 1-2 महीना 3 महीने करके देख सकते हैं, आपको पता चलेगा आपके खर्चे करने की क्षमता, आपको अपना बाइंग बिहेवियर पता चलेगा। और स्टॉक मार्केट में बिहेवियर प्लेज अ मेजर रोल। मतलब अगर आपके जैसे SIP करने का बिहेवियर या हैबिट आपके नहीं है तो आपका कॉर्पस कभी बड़ा नहीं बन सकता, बिकॉज ये डिसिप्लिन चाहिए होती है। स्टॉक मार्केट हो या कोई भी फील्ड हो, यहाँ पे अगर डिसिप्लिन नहीं होगा ना, आपका गोल अचीव नहीं होगा। और हम गोल, विजन, ऑब्जेक्टिव इनकी भी बात करना चाहेंगे। बिकॉज न्यू ईयर अप्रोच हो रहा है तो सब कोई जानना चाहता है कि हमारा विजन क्या है। विजन होता है आप किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है, उसको उसकी पढ़ाई करना, अगर जैसे कोई स्टूडेंट है कलेक्टर की एग्ज़ाम करना चाहता है तो कलेक्टर करना उसका एक गोल होगा। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी उसका गोल हो गया, मतलब उसका विजन हो गया कि उसको ये बनना है। और ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कैसे करेगा। ऑब्जेक्टिव होगा उसका डेली प्लान, यानी कि वो एटलीस्ट 10 घंटा पढ़ाई करेगा, ये होता है ऑब्जेक्टिव। इसको हमने सिंप्लीफाई वे में कर दिया है दैट ये आपके सिंपल समझ में आ जावे। और इसके ऊपर एक बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये हमने पढ़ी थी कुछ सालों पहले। उसमें लिखा था, अ गोल, अ ड्रीम विदाउट एक्शन इज़ ओनली डिज़ायर। मतलब अगर कोई हम सोचते हैं कि हम करोड़पति हो जाए और हम कुछ करें नहीं, वो एक बस एक इच्छा ही है। बट गोल क्या होता है? हम गोल को अचीव करने के लिए जो एक्शन करते हैं। और गीता में इसके बारे में बताया है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कि कर्म कर। कर्म करे बिना फल की इच्छा मत कर। बिकॉज अगर आप कर्म करोगे तो फल तो बाय प्रोडक्ट है, वो मिलेगा ही। ये है। और अपने एजुकेशन को बढ़ाते रहिए, सीखते रहिए। मतलब क्या होता है, जैसे नेपोलियन हिल की बुक से मुझे याद आया था, उन्होंने बताया था थॉमस एडिसन वॉज US का सबसे बड़ा इनोवेटर। जो बल्ब था उन्होंने ही बनाया था। उनकी फैक्ट्री में एक बार फायर हो गई थी, फायर लग गई थी। सो जब उनके सन ने पूछा थॉमस एडिसन को कि सर, पापा ये तो पूरी हमारी फैक्ट्री जल गई, अब तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्या करेंगे? एडिसन जी का उस टाइम पे जवाब आया था, बेटा कोई बात नहीं, ये फैक्ट्री ही नहीं जली है, इसमें हमारी कुछ मिस्टेक्स थी, वो भी जल गई है, हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। ये एक्सपीरियंस ही होता है। ये हमको फाइटिंग स्पिरिट, उन्होंने बाद में वापस फैक्ट्री चालू की और स्ट्रांग उभर के आए। जब ऐसे कुछ ट्रेडिजी या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऐसे कोई किस्सा हो जाता है आपके साथ, आप उस टाइम पे उसको किस वे में लेते हैं? क्या तो एक लर्निंग फॉर्म में लेते हैं, या दुर्भाग्यवश अगर एडिसन साहब रोते रहते हैं कि भाई मेरी तो फैक्ट्री जल गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो महान व्यक्ति नहीं बनते। महान व्यक्ति वही होते हैं जो फाइट करते हैं, जो अनसर्टेनिटीज़, अनयूजुअल इवेंट हो जाते हैं उनके साथ, उससे फाइट करते हैं
यही जीवन का पर्पस होता है। सो और आपके गोल में हो, गोल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आदमी को हमारा हमेशा का मुद्दा रहता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है कि ऐसा स्टेज वहाँ पे एक्टिवली आपको काम करे बिना आपका जो कॉर्पस है उससे ही आपका गुजारा हो जाएगा। वो अचीव करने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये प्रोडक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में हमको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए जो कि कम प्रीमियम में हमको कवरेज ज़्यादा देता है, और वो पैसा जो बच गया है वो हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जब एल का एंडाउनमेंट प्लान या और दिकड़ा तिकड़ा प्लान आप ले लेते हैं, सो आप देखेंगे तो आपके पैसे 5% 4% से बढ़ रहे हैं, जो कि इन्फ्लेशन उस टाइम पे उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो हमको बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट में जहाँ पे हमको रिटर्न बहुत कम मिल रहा होगा। सो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस डेफिनेटली आपकी होती है, बट आप अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं है तो आपको इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली लेनी चाहिए, बिकॉज अनसर्टेन इवेंट में ये आपको बहुत सपोर्ट करती है। सो ये था हमारा पहले का छोटा इंट्रोडक्शन अबाउट दी फाइनेंशियल गोल फॉर 2024, एंड लेट्स बिगिन विद फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस ऑफ वन फाइनेंशियल बैंक। सो हमारा स्टॉक है इंडसइंड बैंक। डिस्क्लेमर के तौर पे बोलना चाहूँगा, ये स्टॉक हम एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल एडवाइस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट बिफोर मेकिंग एनी बाय और सेल डिसीजन। सो इंडसइंड बैंक इज़ ऑल्सो टॉप मोस्ट बैंक, जिनका करंट मार्केट प्राइस 1600 के करीब है, मतलब 1599। बुक वैल्यू इनका 704 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.4 है। सो जो हमारा टैक्स फ्री रिस्क फ्री रिटर्न के रेशियो के हिसाब से यू कैन पिक 2.88, सो दैट कम्स टू अराउंड 2000, एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1600, सो यू हैव मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बट आप कह रहे हो कि फिर ये डाउन साइड में क्यों है? इसका हमको जो कारण समझ में आता है, इनके प्रमोटर रिलेटेड, ब्रदर रिलेटेड जो इश्यूज़ है उस कारण से शेयर परफॉर्म नहीं करता है इंडेक्स में। बट वैल्यूएशन वाइज, रिजल्ट वाइज कंपनी इज़ डूइंग गुड। मतलब इनका सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था, इनका रेवेन्यू था 11,248 अगेंस्ट प्रीवियस सितंबर 22 इट वाज 8,708। सो ग्रोथ है करीबन, आप देख सकते हैं अच्छी ग्रोथ है। मतलब इनकी ईपीएस ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे 2181 आई थी सितंबर में, जो कि प्रीवियस सितंबर में 1000। सो प्रॉफिट ग्रोथ भी है करीबन 10% से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है, और सेल्स ग्रोथ भी मोर देन 10% है। सो इनकी ईपीएस आती है, ट्रेलिंग ईपीएस आ रही है 107 की, विच इज़ क्वाइट फेयर, एंड कंपनी इज़ ग्रोथ कंपनी। इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो है 1.93, एंड नेट एनपीए इट्स 0.57, विच इज़ गुड एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। सो एनपीए अच्छा है। फाइनेंशियल सेक्टर में हम एनपीए देखते हैं और रिटर्न ऑन एसेट भी देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीनर पे रिटर्न ऑन एसेट नहीं है, इनके कॉन कॉल में हमको देखना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग टू द कॉन कॉल प्रेजेंटेशन, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ये कॉन कॉल अटैच भी कर देंगे लिंक फॉर्म में। Corporate loan book growth is 18% year on year, quarter on quarter 3%, which is quite good. Return on asset. Retail deposit growth is 21%, which is also good. Healthy CASA है इनके। रिटर्न ऑन एसेट इनका 1.9 है, विच इज़ गुड। मतलब हमने बताया था कि अगर कोई बैंक और आप देख रहे हैं वो 2% के करीब रिटर्न ऑन एसेट है तो इट्स गुड, इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एट गुड। मतलब जो भी एसेट है उसका 2% कमा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे लिवरेज हो जाता है।
बैंक से पैसा लेते हैं, सो 3 टाइम्स लीवरेज हो जाता है, वो हिसाब से बैंक इज़ गुड। एनपीए इज़ 0.57 जो हमने बताया था। सो दिस वे यू कैन लुक एट दिस बैंकिंग, एंड ये निफ्टी 50 का शेयर है, सो मतलब ज़्यादा डाउनसाइड में नहीं जाएगा। हम हमारे चैनल में कोई स्मॉल कैप माइक्रो कैप शेयर डिस्कस इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज वी एज ए इंडिविजुअल डोंट नो योर रिस्क, बिकॉज उन शेयरों में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है। अगर आपने टाइमली सेल नहीं किया तो आपके पैसे नेगेटिव में भी जा सकते हैं और इलिक्विड होते हैं स्मॉल माइक्रो कैप। सो हम तो खुद भी माइक्रो कैप में नहीं करते हैं, बट स्मॉल कैप में करते हैं और बहुत रिसर्च करके ही करते हैं। तो आपको भी ऐसे ही रिसर्च करते रहना चाहिए, और स्टॉक एनालिसिस खुद से करो उतना बेटर है। ये की रेशियोज जो हमने अभी डिस्कस किए, बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी, बाद में रिटर्न ऑन असेट, ये बैंकिंग स्टॉक्स में हम एनालाइज करते हैं। पी कितना है, प्राइस अर्निंग, यानी ये स्टॉक का प्राइस अर्निंग 15 है और इंडस्ट्री का भी 13.2 है। सो इट्स फेयरली वैल्यूड बिकॉज ग्रोथ भी है इसकी बैंकिंग के बैलेंस शीट में। सो ऐसे हम स्टॉक को एनालाइज करते हैं, और आप ट्रेंड्स भी देख सकते हैं, अभी का क्या ट्रेंड चल रहा है, मतलब screener.in में जाके देख सकते हैं कि देखेंगे ईपीएस भी कंटिन्यूस ऑन ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। सो हमारा जो है हमेशा का कहना रहता है कि हमको ऐसा शेयर लेना चाहिए जिसमें अर्निंग बढ़ रही होनी चाहिए और सेल्स ग्रोथ भी होनी चाहिए, और रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 15 हो तो और बढ़िया है। सो ये उस सारे फिल्टर में अच्छा बैठता है। यू कैन रिव्यू इट, एंड हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और आपकी और भी कुछ क्वेरी है तो पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।